अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, इस वक्त आप मेरे पीछे देखिए, सब सोना ही सोना है। अरबों की मार्केट में मौजूद हूँ इस वक्त। गोल्ड मार्केट सुहा बाज़ार रंग में है और ये वो मार्केट है जहाँ पर आपको होलसेल ज्वेलर्स, कस्टमर टू कस्टमर वेरी करने वाले ज्वेलर्स भी मिलेंगे। मैं एक बात सोच रही थी कि सोना आप जब ख़रीदने जाते हैं या अनफॉर्चुनेटली जब बेचने जाते हैं तो बहुत से सवालात, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके ज़हन में चल रही होती हैं, लेकिन उनके जवाब हमें नहीं मिलते। कि मतलब हम सोना अगर ख़रीदने जा रहे हैं तो उसकी कीमत और है, उसी चीज़ को बेचने जा रहे हैं सेम रेट के जो चल रहा है मार्केट में सेम रेट पे, वो उसका फ़र्क नज़र आएगा। एक ज्वेलर से दूसरे ज्वेलर पे कीमत क्यों चेंज हो जाती है, सोना ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सोने की क्वालिटी 21 कैरेट है, 22 कैरेट है या 18 कैरेट है, ये कैसे पता लगा सकते हैं, और आजकल मार्केट में असल में कौन सा कैरेट चल रहा है, इन सारे सवालों के जवाब आपको बताएंगे आए मेरे साथ। जी नाज़रीन, हम इस वक्त यहाँ पर मुर्तज़ा सलीम ज्वेलर्स के पास मौजूद हैं और सोहा बाज़ार है ये, जैसे कि मैंने जिक्र किया। तो हम कुछ सवाल, कुछ अनकट कॉन्वर्सेशंस जो नॉर्मली कस्टमर और ज्वेलर नहीं कर पाते उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुर्तज़ा भाई, क्या हाल है आपके? जी शुक्र, ठीक ठाक है। बड़े अनोखे किस्म के सवाल लेकर आई हूँ मैं आज आपके पास, जो नॉर्मली ज्वेलर से आप पूछें या तो आपको जवाब नहीं मिलता या मिसगाइड कर दिया जाता है। ये मानते हैं आप? ये होता है। सबसे ज़्यादा मिसगाइड किस बारे में किया जाता है ज्वेलरी खरीदते हुए? ये सबसे ज़्यादा मिसगाइड ये होता है कि भी जो इसमें मेल है ना वो कंफर्म नहीं बताया जाता। अच्छा। वो कंफर्म बताना चाहिए कि भी ये मेल है, ये चीज़ है, तो उसके हिसाब से होना चाहिए कि भी पैसे जितने मर्जी लें, आपने अपनी चीज़ है, अपने पैसे पूरे लें, बता के दें। क्या झूठ बोलते हैं कॉमन? सबसे ज़्यादा ज्वेलर जो है वो सबसे ज़्यादा गोल्ड देते हुए, गोल्ड बेचते हुए क्या झूठ बोलता है? वो झूठ ये मामूली होता है कि भी कस्टमर के सर पे होता है। कस्टमर जो है ना, कस्टमर मानता नहीं है। कस्टमर कहता है कि वहाँ पे हमें 10,000 की चीज़ मिल रही है, आप 12 की क्यों दे रहे हैं? फिर हमें मजबूरन वो ही 10 वाली देनी पड़ती है 10 पे ही। नहीं, ये झूठ होता है। आप मेरा सवाल नहीं समझे। जैसे ये 21 कैरेट है, लेट्स से मिसाल के तौर पे ये 21 कैरेट है जी, तो क्या ज्वेलर लाहौर के 21 कैरेट कहकर ही बेचते हैं, 18 कैरेट कहकर ही बेचते हैं? दोनों काम होते हैं। अच्छा। जो जिनका नाम है, बहुत नाम है ना, वो जो है वो वही कह के देते हैं। ठीक है, उनमें कोई नहीं है। हाँ। मगर जो है ना दूसरे हमारे जैसे भाई हैं, हमारे ही भाई हैं। अच्छा। मसलन कि भी बुरा नहीं हम कह रहे हैं मार्केट में हैं, जो झूठ बोलते हैं। हाँ। तो कभी समझाएं उनको। हम समझाएं। बेचारे कमेटियां डाल के शादियां करते हैं अपनी बेटियों की, ज्वेलरी लेने आते हैं। अगर से ज्वेलर झूठ बोल के उनसे पैसे एक्स्ट्रा कमा रहा है, उनको वो चीज जो बताई जा रही है वो नहीं दे रहा, वो कस्टमर भी झूठ बोलने में मजबूर करता है। सर ये ना करें। नहीं, ऐसे ही है। कस्टमर ज्वेलर भाइयों को बचाएं ना। 90% जो लेडीज आती है ना, वो लेडीज कमेटी डाल के थोड़े थोड़े इकट्ठे करके तो आ जाती हैं, मगर उसके बाद ये नहीं सोचती कि भी हम जो ज्वेलर कह रहा है उस पे यकीन करें, उस पे यकीन करके कह रहे हैं वो झूठ बोलते हैं। अब तो खवातीन और ये समझेंगी कि हमें तो चेक कराना पड़ेगा ये सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। इसलिए झूठ बोलती हैं कि भाई 10,000 की चीज है ही नहीं। हाँ, जो है 10,000 जो भाव-ताव करना शुरू कर देते हैं, फिर उनसे ज्वेलर झूठ बोलते हैं। ये कहना चाह रहे हैं। उससे ये हो जाता है। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कौन कौन सा कैरेट चल रहा है आज पाकिस्तान में? आजकल जो छोटी वैरायटी है ना, छोटी वैरायटी अक्सर ज्यादातर छोटी वैरायटी चल रही है 16 कैरेट की। अच्छा। 12 कैरेट की और 18 कैरेट मौजूद है यहाँ पर? नहीं, 12 नहीं, 16 मौजूद है। 16 मौजूद है। पाकिस्तान में 16 कैरेट चल रहा है। लोगों की डिमांड क्या है सबसे ज्यादा? लोगों की डिमांड सबसे ज्यादा जो है ना, जो हम खुद इधर बैठ के 18 कैरेट कह के दे रहे हैं, वो तो दे रहे हैं, कह के दे रहे हैं, दुकानदार ले जा रहे हैं। दुकानदार के बाद जो ज्वेलर नजर आता है वो उनकी मर्जी है। कस्टमर जैसे आता है, जैसे पैसे खर्चता है, वैसी चीज मिल जाती है। अच्छा, ये है। मतलब आपसे वो 18 कैरेट, आप होलसेल का काम करते हैं, तो आपसे 18 कैरेट ले गए जी, उसके बाद वो 20 कह के बेचे, वो 19 कह के बेचें, वो 21 कह के बेचें, ये उनका ईमान है। उनका ईमान। और ये चल रहा है, ये गोल्ड मार्केट्स में चल रहा है। चेक कैसे करें कि ये 18 कैरेट है, ये 21 कैरेट है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, हम चेक कैसे करें कि एक कस्टमर कैसे चेक कर सकते हैं? किसी थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि भाई हमें ये जो चीज़ हमने ली है कैसे है, कैसे नहीं है, उसका पता चलना चाहिए। वो
उसको आम भी आंख को नहीं पता लग सकता। मैं नहीं, अगर कोई आम को नहीं, खरीदने कभी जा भी रही हूँ तो मुझे नहीं पता लगेगा कि ये 18 कैरेट है, ये 21 कैरेट कभी भी नहीं पता चलेगा। मुझे ज्वेलर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। हाँ जी। और फिर खरीदने के बाद आप कहीं से चेक करा लें जी, तो जी। आपका एतमाद या तो कायम रहेगा या टूट जाएगा। जी, फिर आप उसको क्रॉस वापस कर सकते हैं कि भाई हाँ जी, तुमने तो वापस होगा। आपको नहीं पसंद या नहीं रेट पसंद या नहीं गोल्ड का पसंद तो आप वापस दे दें, कोई इशू नहीं है। ये वापस देने में भी बड़ी शराइत आती है ना, जरा उस पे भी आते हैं कि जो लोग आजकल अपनी ज्वेलरी बेचने जा रहे हैं उनकी सबसे ज्यादा कंप्लेन ये होती है, खरीदा हमने एक रेट पे, बेचना हमें दूसरे रेट पे पड़ रहा है, कम रेट पे पड़ रहा है। क्यों? वो इसलिए कि किसी वक्त रेट बड़ा होता है, नहीं, रेट बड़ा होना कम होना तो समझ आता है, हाँ, उसका भी मेन किरदार है। नहीं, लेकिन अगर हम रेट स्टैग्नेंट रख लें, लेट्स से एक मिसाल के तौर पे रेट सेम रख लें, मैंने 1 लाख रुपए की चीज ली, लाख रुपए रेट था, 2 हफ्ते बाद भी लेट्स से लाख रुपए ही रेट था, लेकिन वो आप लाख में नहीं लेंगे, वो आप 85,000 में लेंगे, आप 80,000 में लेंगे। उसकी वजह, हाँ जी, रेट सेम होने पे भी 15 से 20% ज्वेलर सस्ता लेते हैं। ऐसे ही है। अब ये चीज चाइना से आई है, ये चाइना से आती दुकानदार के पास हमारे पास आ गई है। अब ये उधर से जितने की निकली है ना, ये 100 रुपए की निकली है। अच्छा, हमने ये 600 रुपए की यहाँ तक आ गई है। ठीक है। अब ये वापसी नहीं है इसकी, कोई चीज सर ये तो आप चाइना की मिसाल दे रहे हैं, ये बात जम नहीं रही है। देखें ना, उस पे कोई ड्यूटी नहीं लगी, कोई चीज नहीं लगी, आपने उसको वापस चाइना थोड़ी भेजना है। मैंने आपसे खरीदा, आप उसको रीसेल कर सकते हैं, जाहिर है अपने बिजनेस में डाल देंगे वो। यही तो बात है ना, ये मेकिंग वाला जो बहाना है ना, ये मुझे बहाना नहीं है। आपके पास ये वेइंग मशीन पड़ी है, मैंने अपनी गोल्ड की रिंग दी है इनको, इसका वजन कराते हैं। अच्छा ठहरे, ये देखें, ये मुझे नगीने लगे हुए हैं, नगीने की कीमत और ये और वो, तो खरीदी भी तो आपसे। अगर कोई कहे कि खरीदी भी आपसे, आप ही को बेच रहे हैं, सेम कीमत में वापस लें, कैसे? क्यों नहीं? ये कास्ट हुआ है, कास्टिंग वाले ने अपनी वेस्ट ले ली, हाँ, नगीने वाले ने ले ली, पालचे ने ले ली, लेकिन आपने एज इट इज आगे बेच भी तो देनी है। नहीं, ये बिकने वाली नहीं है, ये नहीं है, मैं एक मिसाल दे रही हूँ, ये जो इसकी बात बिकने वाली होती है ना, ये मैंने आपसे ली भी नहीं है, हाँ जी, और मैंने बेचनी भी नहीं है, मेरी शादी की रिंग है, इसको आप जरा चेक करें। शादी में मुझे गिफ्ट मिला था, मैंने कहा चेक कराते हैं जरा, कीमत कंपैरिजन में ना फर्क दिखाते हैं आपको कि अगर आप खरीदने आए और जब बेचने आए तो क्या फर्क आता है। सही है। अब ये 3 ग्राम 3.5 माशे है, ठीक है जी। अब इसका आप रेट लगवाते हैं। हाँ, रेट बताएं मुझे जरा, इसका क्या है? ये आप इमेजिन करें मैं आपसे खरीदने आई हूँ, खरीदने वाला रेट बताएं। ठीक है, ऐसे ही है, ऐसे कर लेते हैं, चले अभी ऐसे कर लें, फिर दूसरी तरफ से भी कराएंगे हम। ठीक है। ये आप हमसे लेंगे तो आपको मिलेगी 1,07,000 की। 1,07,000 की मुझे मिलेगी जी। अब मैं आपको बेचने आई जी। अब बेचने का रेट आप देखिएगा, इसमें फ़र्क नज़र आएगा। भाई मुस्कुरा रहे हैं, ये बड़ी दुखती रग है, ख़ासतौर पर मेरी बहुत सी बहनों की, कि हम अनफॉर्चुनेटली आजकल के सिनेरियोज ऐसे चल रहे हैं कि लोग मजबूर हैं, ज्वेलरी या तो बेच रहे हैं या रीमेक करा रहे हैं। सर एक सेकंड दीजिएगा। तो उसमें क्या होता है कि लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत ये होती है कि मैंने ये लाख रुपए में लिया था, आज मुझे सस्ता बेचना पड़ा जी। उसमें ज्वेलर का फायदा हो गया, बेचने वाले का नुकसान। ज्वेलर का नहीं फायदा। अच्छा, ये इसका सेलिंग रेट बताएं। ये 83,000 की वापसी है। 17,000 रुपया आपने, 17 भी नहीं, 1,07,000 बताया आपने, और कितने पैसे कम हो गए? ये हो गए तकरीबन 20,000। 20,000 कम कर दिया आपने, क्यों? 20,000 से ज्यादा है, सबसे हाँ जी, सबसे पहले इसके नगीने काट दिए, ठीक है, इसकी पॉलिश कट गई, इसकी कास्टिंग कट गई, इसकी जोड़ने वाले की फिनिशिंग कट गई। ये 5 जनों की लेबर है, 5 मजदूर इस पे लगे हैं, उस मजदूरों की मजदूरी खत्म हो गई है, अब ये मेल्ट हो गया है, ठीक है, अब ये मेल्ट होना, अब ये दोबारा आगे नहीं बिकेगा और आप उसकी प्राइस ले रहे हैं। मुझे समझ आ गई जी। कोई एक प्योर गोल्ड की चीज लेकर आता है, इस पे तो स्टोन्स लगे हुए हैं ना, ठीक है, आप उसको छोड़ दें। कोई प्योर गोल्ड की बनती नहीं है। प्योर गोल्ड से मेरी मुराद ये है कि उसमें नगीने नहीं लगे हुए, ठीक है, उसमें कोई एक्स्ट्रा इस तरह का मटेरियल नहीं है। गोल्ड है, 21 कैरेट का है, 19 कैरेट का है, 20 कैरेट का चेन है, चूड़ियां होती हैं जिसपे कटिंग्स कम होती हैं, आप वो भी पूरे प्राइस में वापस नहीं लेते। हाँ जी, उस पे भी तो मेकिंग है ना, उस पे भी तो मेकिंग आनी नहीं। मेकिंग तो फिर दोबारा भी तो रीबिल्ड करना है, वो तो अल्टीलेस आपको नई चीज बनानी है उससे। नॉर्मली तो ज्वेलर अंगूठी खरीद के उसको पॉलिश करा के फ्रेश करा के दोबारा बेच दे। अब यहाँ से हिसाब लगा ले, आप प्रोग्राम करने आए हैं, हाँ। कितने जने आए हैं? 4 जने आए हैं ना। 4 जनों में रास्ते पे खर्चा लगा,
आने जाने का होगा, सही। ये भी इसी तरह ही है। ये सब एक जगह ना बनाएगा ना, एक जना बनाएगा घुमा रहे हैं तो वो आप, चीज़ इसका है। मतलब जूलर अपना प्रॉफिट रखता है बीच में। वो सब रखते हैं, ना रखने वाला तो सेम बात ही जूलर नहीं। से भी खरीदे तो सेम प्राइस में वापस नहीं जाएगी, क्योंकि जूलर अपना प्रॉफिट रखता होगा, जाहिर है उसने सभी उसने रखते हैं, कमाना सभी भी है। रखते हैं। ठीक है, फेयर एनफ, अंडरस्टैंड कर लेते हैं हम इस बात को। अच्छा, ये जो अब मेरे हाथ में है ना चीज़ें, ये छोटे बच्चों की गोल्ड की रिंग्स हैं जो आप एज अ गिफ्ट बेचते हैं, देते हैं लोगों को। ये छोटे छोटे जो हैं वो नोज़ पिन्स हैं और नोज़ रिंग्स हैं, ये इयर रिंग्स हैं, ये रिंग्स हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा ना बहुत लाइट है। जी जी, ये 16 कैरेट में है। ये 16 कैरेट जी, इसका कलर भी डिफरेंट लग रहा है जी, नॉर्मल कलर भी डिफरेंट इसीलिए ना 16 कैरेट है जितना ना। कैरेट कम होता जाएगा उतना कलर डिफरेंट होता हाँ जाएगा। जी, डिफरेंट होता है। 12 कैरेट होगा तो बिल्कुल ही और तरह का जी, होगा, ऐसे ही उस है। तरह से चलेगा। आजकल सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? आपसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो यही बिक रहा 16 कैरेट, है। जी, जो कि जूलर कभी 18 कभी 19 बता रहा है। वो ये नहीं बताता, ये जो नहीं- असल ज्वेलर है ना वो ये नहीं बताता। वो ये कह के देता है कि भाई ये मैंने 18 ही दिया है। ठीक है, इसका क्या रेट चल रहा है? इसका 18 का तकरीबन 20-30 हज़ार कम चलता है। 20-30 हज़ार कम। ये एक रिंग पड़ी हुई है यहाँ पे जिसके अंदर अभी स्टोन लगना है, कुछ नहीं होना। इसका वजन करके ज़रा प्राइस बताइए तो कंपैरिजन हमें जो है वो मिल जाएगा कि एक अंगूठी आपको 16 कैरेट में, 16 कैरेट की अंगूठी जो है वो कितने की मिल जाएगी जूलर से, और इसकी रीसेल भी बताइएगा फिर। ठीक है, ठीक है, दोनों कंपैरिजन आपको दे देते हैं ना कि अगर आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की है आपकी कितने की रिंग बनती है। अच्छा, वैसे मैंने पहली दफ़ा इसकी प्राइस चेक कराई है अपनी अंगूठी की और मुझे नहीं पता था कि इसकी इतनी प्राइस है। और आपने एक बात बिल्कुल ठीक की है कि जिसमें स्टोन्स लगे हुए हों, जिसमें लेज़र कट हुआ हो खास तौर पे, उससे गोल्ड कास्टिंग हुई हो, क्योंकि गोल्ड उससे ज़ाया होता है। क्योंकि ये मेरी रिंग ऊपर से पूरी सिल्वर थी, कास्टिंग कहते हैं उसको मेरे ख्याल से, ये भी कास्ट किया है। कास्टिंग की है ना, और उसके मशीनी आसान लफ्जों में मशीनी कहते हैं इसको। ठीक है, हमारे इधर तो ये इसको कास्ट कहते हैं। वो कास्टिंग भी है हमारी, ठीक है। अच्छा, वो भी है आपकी? हमारी कास्टिंग भी है, उस पे भी बनाना चाहें वो कोई भी बन आपके पास कोई सकती है। चीज़ बेच के जाता है तो आप उसको रीमेक करते हैं अपने डिज़ाइंस में, या वैसे ही कभी कभी? वो उसकी लोकेशन पे पता चलता है, वो जिसकी जितनी उसकी अच्छी होगी वो कंडीशन के ऊपर हाँ जी, पता कंडीशन लगता के है पता कि अगर लगता है। कंडीशन अच्छी है जी गोल्ड की और ज़्यादा ख़राब नहीं है तो फिर रीसेल में चला जाता है। जी, तो जूलर चले ने कमा जाता लिए वो कम पैसे रख के भी, कम और रख रीसेल के में भी, ज़्यादा हाँ जी, कमा ऐसे ही, लिए। ऐसे ही। ठीक है, उसका असल फ़ायदा अगर आप कोई चीज़ बेचने जा रहे हैं तो आपको नहीं होता, आपकी वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आपको नहीं आती है। अगर हाँ, कस्टमर के हिसाब से कस्टमर रखने होता है ना, हमने कस्टमर गवाना थोड़ी है, हमने तो रखना है उसको। उसको कहना है कि भी आपको हम तकरीबन Making 2000 छोड़ कमाना है देते ना, हाँ, तो फिर हम 1000 रुपये कमा लेते हैं। वो तो जूलर डिपेंड करता है ना, जी, जी। वरना तो लोग 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार भी कमा रहे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। ये एक रिंग हमने 16 कैरेट वाली अच्छी खासी साइज़ की रिंग है, लेकिन ऑब्वियसली उसका वेट बड़ा कम है और थोड़ी हल्की है। जी, जी, लेकिन ये 35,000 35,000 की 800 रुपए की है। 35,800 800 की है। ठीक है, और अगर बेचने आए तो उसका रेट क्या होगा? आप ही बताओ। वो मैं बता देती हूँ, 24-25 हज़ार। कितना हो गया? ये तकरीबन 26,000 में वापसी होगी। यार मैंने कहा था 25,000 में। मैं मुझे लग रहा है आपके इंटरव्यू के बाद ना मैं भी जूलर बन जाऊंगी। ठीक है। कि मैं खरीदने जाए तो इतने की है, साथ ही जी, आपको जी, पता लग जाएगा जी, जी। कि उसकी जो मेकिंग है उसमें क्या बेस्ट। कोई जी। एक टिप, आजकल सीजन चल रहा है शादियों का, कोई एक मशवरा जो आप फैमिलीज को देना चाहें, हमारी माओं को देना चाहें, बताना चाहें उनको कि अगर बहुत ज़रूरी है, अव्वल तो इसको शादी ब्याह के ऊपर जो फिक्स बिल्कुल मत करें, आपके पास सोर्सेज हैं तो करें, लेकिन कोई मशवरा आप उनको देना चाहें, कोई अपनी जमा पूंजी खर्च कर रहा है, किस जी, तरह जी। वो फ्रॉड से बचें, किस तरह उनके साथ धोखा ना हो, कोई एक मशवरा दे दें उनको। उनको डायरेक्ट कहें कि हमें 18 कैरेट चाहिए। अच्छा, डिमांड ही 18 कैरेट की करना शुरू कर दें तो आपको प्योर चीज़ मिलेगी। 18 की 18 ही मिलेगी। हाँ, उसमें 21 मांगेंगे तो उसमें 18 गुंजाइश मिलेगी। नुकसान की कम है। आप जूलर से कहें कि मुझे कभी 18 हमें कैरेट 18 दे दो। क्यों लोग घबराते हैं 18 कैरेट से? दुनिया में 18 कैरेट चल रहा है, वो- आप सऊदीया चले जाएं, हाँ आप जी। दुबई चले जाएं, वहाँ पे कहीं भी चले मैक्सिमम जाएं। आपको 18 कैरेट जो है वो गोल्ड वहाँ बड़ी बड़ी मार्केट्स नजर आएंगी। वहाँ तो हुकूमत जुर्माने भी करती है। 18 कैरेट से? हाँ, जुर्माने भी करती है। 18 ना निकला, अच्छा, 18 भी ना निकला तो जुर्माना है। इधर कुछ नहीं है, हाँ, इधर आज़ाद है।
ये सख्ती होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, स्टेट लेवल पर सख्ती हाँ जी होनी चाहिए। दूसरा कस्टमर जो है वो ये एक्सेप्ट कर लें कि आजकल दुनिया में ज्वेलरी 18 कैरेट चल रही है, आप ज्वेलर से जाके 18 कैरेट बनवाएं, कोई खास फर्क नहीं है ज्वेलरी में, गोल्ड नहीं, पैसों में फर्क है, लुक में असल में तो कोई फर्क लुक की होती है ना, कोई इतना खास फर्क नहीं आता, कोई खास फर्क नहीं आता, गोल्ड ही लगता है, वो पता है, आपको पता चलना चाहिए कि भी ये 18 है ना तो लाल हो गया कोई मसला नहीं है, तो सोना ठीक है, वो परफ्यूम से लाल होता है, काला भी हो जाता है, काला भी हो जाता है, वो केमिकल से होता है। गोल्ड के ऊपर उन्होंने सिल्वर, ये आपकी किस कैरेट की अंगूठी है ना, इसको भी आप परफ्यूम लगा दें काली हो जाएगी। सर साबुन लग के इतनी काली हुई हुई है, साबुन घुसा हुआ है अंदर, इसको पॉलिश कराऊंगी चमक के बाहर आ जाएगी। तो गोल्ड की असल तो मस्त खूबसूरती ये होती है ना कि आपने पॉलिश कराया, ज्वेलर के पास लेके गए, वॉश करा लिया, ठीक हो गया, नीट हो गया, सही है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। जी जी, ये 18 या फिर सबसे आप कहें कि हमें 22 कैरेट दे, पैसे खर्चे, ज्यादा पैसे खर्चे, 22 कैरेट की ज्वेलरी है पाकिस्तान में, है, किसी के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हैं हम? बनवाए ना, 22 कैरेट सबसे एक्सपेंसिव कैरेट, हाँ जी बनवाए, 24 कैरेट का तो बनता ही नहीं ना, नहीं वो नहीं बनती, 22 कैरेट सबसे एक्सपेंसिव। हाँ जी बनवाना पड़ता है, हर काम आपको करना पड़ता है, खुद सोना दे के बिस्किट दे के बनवाने पड़ते हैं? नहीं, आप ऑर्डर दें 22 का, चाहे सोना दे चाहे पैसे दे, वो इशू नहीं है, वो एक्सपेंसिव भी बहुत है, सबसे ज्यादा महंगा इस वक्त, वो आप घर में धोएंगे तो वैसे का वैसे ही साफ हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसके ओवर चार्जेस भी तो होते हैं ना, फिर उसकी पॉलिश बड़ी महंगी है, उसकी मेकिंग के ऊपर बड़ा वो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सर क्यों जाना है 22 कैरेट पे, लें 18 कैरेट, एंजॉय करें, वो भी सोना है, वो भी सोना है। 19-20 क्वालिटी का अगर फर्क आ रहा है, पैसों में फर्क जरूर आएगा, आपको सस्ता मिलेगा, फर्क ज्यादा होता है। मैं आम जबान के लिए कह रही हूँ कि हमें खवातीन को ना बेसिकली लुक के ऊपर भी होता है ना, कि देखने में कैसा लग रहा है, कोई छिलका तो नहीं लग रहा, हल्का तो नहीं लग रहा। असल जो है ना वो पैसों के ऊपर है, कभी हम कोई कस्टमर कोई अगर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज से सोच रहा है तो फिर वो अपनी मर्जी का जितना मर्जी कैरेट ले ले, ठीक है। अगर आप ज्वेलरी के लिए ले रहे हैं तो 18 कैरेट में बुराई कोई नहीं है, खराबी भी कोई नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। अभी आपको लिए चलेंगे नाज़रीन लेबॉर्ट्री, असल में जहाँ पर सोना पिघला कर उसकी मेकिंग तक लेकर जाया जाता है, कैसे वो प्रोसेस होता है, क्या तरीक़ेकार है, ये सारा आपको बताएंगे। आइए मेरे साथ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब हम आ गए हैं यहाँ पर वसीम गोल्ड टेस्ट लेबॉर्ट्री, और इनके पास यहाँ पर लेबॉर्ट्री है जिसमें गोल्ड को प्योर किया जाता है। अक्सर हम ये कहते हैं कि सोना प्योर कैसे होता है, ख़ाम माल से, ख़ाम जो सोने का एक टुकड़ा है उसको आप प्योरिटी की तरफ कैसे लेकर जाते हैं, ये सारा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। वसीम भाई हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वसीम भाई, सिक्योरिटी के लिए तो आपने बड़े अच्छे इकदाम किए हुए हैं, बस इन्वायरमेंट या कंडीशंस कह लें, थोड़ा एक्सपेंसिव काम है ना, बिजनेस एक्सपेंसिव है, सिक्योरिटी मेजरमेंट्स लेनी पड़ती हैं। आप देखिए इन्होंने पूरा ये ग्रिल लगाया हुआ है, लॉक्स लगे हुए हैं। रिक्वेस्ट करूंगी मैं आपसे कि आप हमें ज़रा दिखाइए कि गोल्ड प्योर कैसे होता है, जो फिर अल्टीमेटली बाद में जाकर ज्वेलरी की शेप इख्तियार कर जाता है, वो कैसे मैयर किया जाता है, आप उस प्रोसेस को करते कैसे हैं, वो ज़रा मुझे दिखाइएगा। जी वो आपको हम दिखाते हैं। क्या तरीक़ेकार है इसका, मुझे सबसे पहले तो बताएं कितना टाइम लगता है और कितने सालों से आप ये कर रहे हैं? ये मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं इधर ये सारा करते हुए लेबॉर्ट्री का। तो बाकी ये जो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का प्रोसेस है सारा, जो टोटल प्योर को बिल्कुल करने में लगाते हैं। आए जी, हम आपकी लेबॉर्ट्री में चलते हैं जिसमें हम ख़ाम मटेरियल जो गोल्ड का है उसको प्योरिटी की तरफ लेकर जाते हैं। आइए जी नाज़रीन, इस वक्त हम वसीम गोल्ड लेबॉर्ट्री में मौजूद हैं। वसीम भाई मेरे साथ हैं और वो हमें पूरा प्रोसेस दिखाने लगे हैं कि गोल्ड असल में प्योर कैसे होता है, ख़ास गोल्ड कैसे बनता है। सर ये आपके हाथ में क्या है? ये गोल्ड है, ये रॉ फॉर्म में दिखाइए, ये ज़रा मैं चाहूँगी, ये बिल्कुल रॉ फॉर्म में, रॉ फॉर्म में ये मेल्ट करके जो हमारे पास कस्टमर लेके आते हैं कि ये गोल्ड है। हाँ, आप हमें ये बता देंगे इसमें कितना गोल्ड है और क्या कितनी मिलावट होगी। ठीक है, वो भी आप बताते हैं उनको? वो भी बताते हैं। यही हमारा जो मेन है लेबॉर्ट्री का मकसद ये है कि
इसमें कितना गोल्ड है और कितनी मिलावट है। ठीक है, और वो इस पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आपको अंदाजा होता है कि उसमें कितनी मिलावट की गई है, वो चाहे किसी भी चीज़ की है। अच्छा जी, अब आप स्केलिंग से स्टार्ट करेंगे और छोटे छोटे टुकड़ों में करते हैं, ये पूरी बार एक साथ भी हो सकती है? नहीं, वो हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ छोटे सैम्पलिंग लेते हैं, सैम्पलिंग के तौर पर करते हैं, क्योंकि एक सैंपल सही आ गया तो वो पूरे उस पीस का जो है ना, इसका वो सारा आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितना गोल्ड है। बिल्कुल सही। आ जाए जी कैमरामैन भाई, अंदर आ जाए, हम ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे। भाई जरा आप स्टार्ट करें, कैसे करते हैं आप इसको? अच्छा, सैम्पलिंग के लिए बिल्कुल छोटा सा पीस काटा। अच्छा, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल है तो इसमें ज़ाया होने का ख़दशा तो नहीं होता कि आपकी कोई पैसे कम हो जाएंगे, या मतलब कोई आपसे चेक करवाने आ रहा है तो कोई बिस्किट लेकर आ रहा है या कोई प्योर गोल्ड बार लेकर आ रहा है, उसमें ज़ाया होने का खदशा? कोई नहीं खदशा इसका, बिल्कुल। जो इसमें मसलन जितना भी गोल्ड होगा ना, वो गोल्ड ही वो ज़ाया नहीं होगा। इसमें सिर्फ मिलावट ज़ाया होगी, जो मिलावट होती है, सिल्वर कह लें, कॉपर कह लें, या जो भी अदर थिंग होती है। जी, सबसे पहले आपने इसको मेजरिंग के लिए ये हमने 2 सैंपल ले लिए हैं। ये क्या है? ये सिल्वर है। अच्छा, ये इसमें मिक्स करनी है। अच्छा, ये मिक्स करनी है, तभी इम्प्योरिटी बाहर आएगी। हाँ जी, ठीक हो गया। गोल्ड का एक टुकड़ा लिया सैंपल के लिए, उसके बाद उसमें सिल्वर का एक पीस जो है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हम चलते हैं जी, जिसमें यहाँ पर इसको मेल्ट किया जाएगा। मेल्ट करके मिक्स करेंगे। कैसे करते हैं आप? खुद करते हैं मेल्ट? ये भाई करेंगे। चलें जी भाई, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। लें जी भाई, गोल्ड मेल्ट करने लगे हैं। यहाँ पर लोग गोल्ड खरीद नहीं पा रहे आजकल, भाई गोल्ड जलाने लगे हैं पिघलाने लगे हैं। नाज़रीन, आप देखिए कि कैसे बर्नर से वो पूरा एक सर्कल सा बन गया, ऑटोमेटिकली बन जाता है, वो ऑटोमेटिकली वो सर्कल सा बन गया है, जिसमें चांदी और गोल्ड दोनों जो हैं वो पिघल गए। ये इसके ऊपर क्या डाल रहे हैं भैया? सुहागा। उससे क्या होगा? मेल्टिंग में आसानी होती है। अच्छा, आसानी से वो मेल्ट हो जाता है। और आपने बिल्कुल कहीं पे बर्नर जो है वो मूव नहीं किया, लेकिन वो पूरा बॉल सा जो है वो खुद ही बन गया जी। ये क्वालिटी होती है, इसका मटेरियल होता है जी। ठीक है। लें जी, गोल्ड और लिक्विड बन गया ना, फ़ौरन पानी में डाला तो वो हार्ड हो गया। लें जी, गोल्ड का पीस और सिल्वर मिक्स होके वो एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो बन गया, वो पड़ा हुआ है। इसका पत्रा निकाला जाएगा। क्या निकालेंगे? पतरी निकालने से मुराद क्या है भाई? इसको बारीक करेंगे ना, वो मोटा है, बिल्कुल बारीक पतली की तरह करेंगे, वो जल्दी जो है ना प्योर हो जाएगा। इधर आए भाई ज़रा, यहाँ पे ये मशीन है जिसके अंदर उन्होंने ये रखा, उस सर्कल को आप देखें, वो प्योर जो है वो एक चिप से बन गई। अब इसमें सिल्वर भी है और इसमें गोल्ड भी है, वो जो रॉ आपने जिसको सैम्पलिंग के लिए जो जहाँ से लिया था। ये वो मिक्स है। अब इसमें इसको फिर से पिघला रहे हैं? नहीं, फोल्ड ये सिर्फ केमिकल के लिए वो फोल्ड किया है। ठीक है, अब केमिकल के साथ इसको चेक किया जाएगा। चेक नहीं किया जाएगा, वो प्योर करेगा। केमिकल जो है ना, वो जितने भी अदर धाते हैं गोल्ड के अलावा, वो सारी निकाल देगा। कॉपर है, वो सारी इलादा हो जाएगी। अच्छा, सिल्वर भी निकल जाएगा जो भी आपने बीच में डाला? निकल जाएगा, सिर्फ गोल्ड रह जाएगा। आइडिया अच्छा है। थोड़ा सा सिल्वर इसलिए ऐड किया कि वो मिक्स हो जाए और थोड़ा वो प्रेजेंटेबल हो जाए, उसके बाद सारा कुछ। अब वो कैसे निकलता है वो भी आपको दिखाते हैं कि पूरे गोल्ड, खालिस गोल्ड जो है वो साइड पे हो जाएगा और जो बाकी चीज़ें हैं वो साइड पे। वो अक्सर लोग आते हैं ऐसे ज्वेलरी लेकर आएँ और कहें जी हमें ये प्योर गोल्ड के कुछ बॉक्स बिस्किट बना दें या कॉइन बना दें, प्योर गोल्ड का बना दें, इम्प्योरिटीज़ निकाल दें। आते हैं लोग ऐसे? लोग इधर ही आते हैं। प्रोसेस ये हमारा काम ही है कि जो नहीं, पूरी बड़ी बड़ी ज्वेलरी, कोई आपके पास अपनी चूड़ियाँ ले आए या सेट ले आए कि मुझे इसको बिस्किट या प्योर बना दो। ये ज्वेलरी वाला काम नहीं है ना। नहीं है, हमारे पास सिर्फ इस फॉर्म में आता है। ठीक है, इस फॉर्म में आना है, हमने इसको टेस्ट करना है, सैम्पलिंग करेंगे कि इसमें कितना गोल्ड है। वो बताएंगे उन्हें कि आपके इसमें तकरीबन 1 तोला गोल्ड है आपका। ठीक है। वो अगर बोलेंगे या हमें इसका कैश दे दें इसके या ये गोल्ड ही दे दें,
1 तोला या गोल्ड ये दे दे देते हो, दें, या अगर तोला निकल रहा है तो प्योर गोल्ड दे दें। वो आपके ये पास काम प्योर है। गोल्ड होता है, जी, वो आप वो उनके होता है। साथ एक्सचेंज वो कर हम लेते हैं और ये आप रख लेते ये हैं, रख क्योंकि ये बाद में ज्वेलरी बनाने के काम भी आता है, जी। बहुत रॉ मटेरियल में लोग लेके जाते हैं और उसको नहीं, ये जो है अभी ये हम फिर प्योर कर लेते हैं खुद ही कर लेते हैं अपने, जब इकट्ठा ताकि हो जाता आगे है, उसको दोबारा करते हैं। आगे हाँ, process जबरदस्त करें। जी, जबरदस्त। अब ये जो है वो आपने उसको उसके अंदर रख दिया केमिकल में, refining के लिए। कितनी देर के लिए का प्रोसेस ये है? मैक्सिमम 20 से 25 मिनट। 20 से 25 मिनट का। लीजिए नाज़रीन, 20 मिनट गुजर गए हैं और ये प्योर फॉर्म की गोल्ड जो है प्योर फॉर्म का वो बाहर आ गया। वो बाहर आ गया हमारे पास। ये जो है वो तकरीबन छोटा सा एक छिलका हल्का सा बिल्कुल ऐसे है, लेकिन इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई सिल्वर नहीं है, कोई और, जी, बिल्कुल बिल्कुल, प्योर ये गोल्ड है। मुझे 24 दिखाया मैं भी जिंदगी में कह सकूँ, मैंने 24 कैरेट में। प्योर गोल्ड जो है वो जिंदगी में कभी हाथ में पकड़ के देखा था और वो कैसे बनता है वो आपको दिखाया था। ये है जी 24 कैरेट, जिसकी यूजुअली ज्वेलरी नहीं बनती है, बन नहीं सकती है, आपको मिक्स करना पड़ता है। हम यहाँ पे 21 18 कैरेट पे बातें कर रहे हैं कि कैसे पता लगे, लेकिन ये है जी 24 कैरेट का, जो लोग मेनली बिजनेस या इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये इतना सा छिलका सा जो है छोटी सी, ये इसकी क्या कीमत होगी तकरीबन? ये तकरीबन 1400-1500 का होगा। 1400-1500। और वो पूरा जो आपके पकड़ा हुआ है उसमें से कितना निकल आएगा? ये अगर आपने सैम्पलिंग लिया तो इसमें प्योर गोल्ड कितना? ये तकरीबन इसमें इसका वजन होगा 24 ग्राम, 24 से 25 ग्राम, और इसमें तकरीबन 20 से 21 ग्राम, यानी 2 तोले इसमें होगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, आप हमारे साथ मौजूद है। ये पूरा वो प्रोसेस है जिसको लोग ऑप्ट करते हैं गोल्ड को प्योर कराने के लिए भी, और मेरे लिए भी एक आज नई चीज़ थी, एंड आई एम श्योर आपके लिए भी एक नई चीज़ होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त पूरे लाहौर की सबसे महंगी तरीन मार्केट में मौजूद हूँ। ये सराफा बाज़ार है रंग महल के अंदर, जहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी के छोटी से छोटी स्टॉल से लेकर बड़ी से बड़ी दुकान है, और यहाँ पर हम डिफरेंट एंगल्स के अंदर इस मार्केट को आपको दिखा रहे हैं, विज़िट करा रहे हैं जो लोग यहाँ नहीं आ सकते। इस वक्त मैं एक मौजूद हूँ ऐसे बड़े ब्रांड और स्टोर के बाहर, जिनका बहुत बड़ा माशाल्लाह यहाँ पर शॉप है, और अक्सर हमने सुना है कि हर चीज़ की होलसेल होती है। ये गोल्ड के होलसेल ज्वेलर्स हैं और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर शॉपकीपर्स जो हैं वो गोल्ड भी, बनी हुई ज्वेलरी भी लेने आते हैं। तो उनके पास चलते हैं, और एक बड़ी टेक्निक है कि अगर आपने किसी भी ज्वेलर से पूरे पाकिस्तान में कहीं से भी गोल्ड ख़रीदा है तो उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं, आप कैसे मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके साथ फ्रॉड नहीं हुआ, उस गोल्ड ज्वेलरी में कितना गोल्ड है, कितनी मिक्सिंग है, वो सब कुछ पता लग सकता है। इनके पास एक ऐसी टेक्निक है जो आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या नाम है आपका? अजीम असलम। अजीम भाई, आपकी शॉप जो है वो बड़ी वन ऑफ इट्स काइंड है कि नॉर्मली हमें गोल्ड की दुकान मिलती है जहाँ पे गोल्ड की ज्वेलरी मिल जाती है, होलसेल का काम करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, होलसेल का काम। कैसा चल रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अच्छा चल रहा है। बड़े लोग कह रहे हैं मार्केट डाउन है क्योंकि एक्सपेंसिव हो गया, प्राइसिंग डाउन नहीं हो रही है। नहीं, हमारा होलसेल का काम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो होलसेल में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, इतना नहीं है। पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं? पूरे पाकिस्तान से आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आज मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि अभी हम जैसे ब्रेक में डिस्कस भी कर रहे थे कि एक ऐसा ज्वेलरी का पीस, चाहे रिंग है, चेन है या कुछ भी है, क्या कोई मैनुअल तरीका है उसको चेक करने का, या एक कोई परफेक्ट तरीका है जिससे आप चेक कर सकते हैं इसमें इतने % गोल्ड है, इतने % आपको उसमें जो है ना वो चूना लग गया, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं हमें चूना लग गया। जी, वो अभी तो मैनुअल दौर ख़त्म हो गया, अभी तो जदीद टेक्नोलॉजी है। ये अमेरिकन टेक्नोलॉजी की मशीनें पड़ी हैं हमारे पास। अच्छा, आपके पास पड़ी हैं? जी, उसमें चेकिंग हो जाती है कितने % इसमें गोल्ड है। कितने लोगों के पास ये होती है? टोटल एलिमेंट्स इसमें होते हैं हर किस्म के, टोटल चेक हो जाते हैं। ये वन ऑफ इट्स काइंड मशीन है जो मेरे पास पड़ी हुई है ना, यहाँ पर आप देखें, ये है वो मशीन, ये है ना वो मशीन जिसके अंदर आप कोई भी ज्वेलरी का पीस जो है वो रखें, और आपके पास क्या क्या डिटेल्स आती हैं? टोटल डिटेल इसमें 23 एलिमेंट्स हैं जो टोटल अलग अलग जो भी है।
जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शो हो जाते हैं इसमें। तो ये तो आप अश्योरिटी देते हैं उन शॉपकीपर्स को जो आपसे ख़रीद के जाते हैं, आप उनको चेक करा के बाकायदा वो एक पेपर और जो स्लिप है, सर्टिफिकेट कह लें उसको, उसके थ्रू देते हैं। किसी ने अपनी ज्वेलरी चेक करानी है, किसी ने अगर बाहर कहीं किसी ज्वेलर से लिया है और उसे शक हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसको भी हम, अगर हमारे पास कुछ चल गया है तो हम उसको मशवरा अच्छा देते हैं कि आप चेक करवा लें। हम चेक करके देते हैं, अगर वो गलत हो तो वो उनको बता देते हैं। फिर वो ज़्यादातर 20 कैरेट इधर जो चल रहा है पाकिस्तान में, 19 कैरेट चल रहा है। 21 कैरेट सबसे अच्छा चलता है, वो अभी कोई भी नहीं बेचता। अगर वो बेचे 21 कैरेट तो उसके ऊपर 30% 35% वैसे वेस्टेज लेते हैं। अच्छा, वो टोटल जो तो जो आपको कहते हैं कि ये 21 कैरेट है या ये 22 कैरेट है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो ज्वेलर्स झूठ बोल रहे हैं। झूठ तो नहीं बोलते, वो वारा नहीं खाता इधर, वो हो नहीं सकता। वो 21 कैरेट भी होता है, 22 कैरेट भी होता है हर बंदे के पास, पर वो उसमें वेस्टेज वगैरह जो ना उसमें ज़्यादा मेकिंग वगैरह लग जाती है। अच्छा, तो वो ज्वेलर बनाते नहीं है उतना, वो कम और कस्टमर खरीदते भी नहीं है। तो नॉर्मली पाकिस्तान में आजकल कौन सा कैरेट चल रहा है? कस्टमर को गलत गाइड करते हैं कुछ लोग ऐसे जो बैठे हुए हैं, फेक नामों से काम करने हैं, फेक काम करने हैं, वो लोग यही उसको मैं बात कहते कर रही थी। हाँ जी, वो ऐसे होता है कि वो 19 कैरेट 18 कैरेट जो होता है ना सामान, वो कहते हैं हमसे रेट के रेट ले लें, मेकिंग लगेगी, पॉलिश नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। फिर वो इसलिए जो ना गलत गाइड करके ना उनको इसका मतलब कि पूरे पाकिस्तान में अगर आप ज्वेलरी लेने जा रहे हैं तो बहुत कम है कि जो आपको प्योर 21 कैरेट या 22 कैरेट मिलेगा। नॉर्मली वो 18 या 19 कैरेट ही है, और अगर कोई आपको ये कह रहा है और उसकी प्राइसिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं है तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। वो ज़ाहिर है झूठ बोलता है। अगर वो कहता है कि इसके ऊपर मेकिंग नहीं लगेगी, पॉलिश नहीं लगेगी, तो वो झूठ बोल के देता है। मेकिंग और पॉलिश, वो मेकिंग वगैरह वेस्टेज वगैरह इसके ऊपर मस्ट होती है और वो ज़्यादा होती है। जी, ज़्यादा। नॉर्मली 19 18 19 20 चल रहा है। बगैर वेस्टेज के जो काम करते हैं ना, वो 18 19 कैरेट 20 कैरेट ज़्यादा से ज़्यादा यही काम करते हैं। तो अगर मेरे देखने वाले नाजरीन अब ये सोच रहे हैं कि हमें तो हमारे ज्वेलर ने कहा था ये 21 कैरेट है, ये 22 कैरेट है, इसका बेहतरीन हल है, अगर 19 है या 20 है, जो 21 कहता है कि उसका बेहतरीन हल है, नई टेक्नोलॉजी की जो मशीनें पड़ी हैं उसके ऊपर चेकिंग हो। कितने लोगों के पास ये मशीनें? मैंने पहली दफ़ा देखा है कि ये इस तरह की ऑलमोस्ट मशीन हर बंदे के पास ही पड़ी हुई है, कोई चेक नहीं करवाता, इसलिए कोई चेक करके भी नहीं देता। उनका अपना जो ना ओपनली हो जाएगा, प्राइवेसी ओपन हो जाएगी उसकी, इसलिए कोई चेकिंग हमने तो ओपन रखी हुई इसलिए कि हर बंदा आए जो भी चेक कराए, बाहर से भी हम फ्री करके देते हैं। फ्री करके देते हैं? फ्री चेकिंग करके देते हैं। चलें, ये तो भाई ने अच्छी बात बता दी है। मैं लाइव आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि मैं आपसे, मेरी 2 तरह की गोल्ड की चेन्स हैं जो मैंने इस वक्त पहनी हुई है, और मैं जानबूझकर, क्योंकि मैंने ये टेस्ट कराना था, हमने सोचा था कि मार्केट में ढूंढेंगे, तो मैं आपको वो दोनों चेन्स देती हूँ, आप उन दोनों का डिफ्रेंशिएट जो है वो मुझे करके दिखाएँ। और ये जो चेन है गोल्ड की, अब मुझे याद नहीं है कि ये कितने कैरेट कह के मुझे बताया गया था, लेकिन अभी इसका राज खुल जाएगा और ये हम देखते हैं, इसको लाइव चेक कराते हैं कि इसकी क्वालिटी असल में है क्या। तो इन दोनों की इसका हमें ज़रा स्टेप बाय स्टेप तरीक़ेकार भी बताइएगा। मैं चाहूँगी कि हमारा कैमरा दिखाएंगे भी। ज़रा इधर आए, ज़रा इधर आए। अच्छा ठीक है, ज्वेलरी इसमें उसका वेट, उसकी क्वालिटी सब कुछ पता लगता है? सिर्फ क्वालिटी बताएगा, ये सिर्फ क्वालिटी बताएगा। वेट जो लगा हमारे पास जो कांटा पड़ा हुआ उसके वो उसमें अलग होगा। ठीक है, ये 20 कैरेट है। ये 20 कैरेट है, ये 20 कैरेट। और इसके बाकी जो आप 23 एलिमेंट्स कह रहे थे, ये आ रहा है इसमें AU आ रहा है जो गोल्ड है, CU जो कॉपर है, इसमें AG जो है ना वो सिल्वर आ रहा है, इसमें CD जो KDM आता है। सिल्वर भी है इसमें? जी, इसमें सिल्वर भी ऐड है। तो मतलब मिलावट जो इसके बगैर होती नहीं है, वो इसके बगैर बनता नहीं है। ठीक है जी। ये कितने कैरेट बताया आपने? ये 20 कैरेट। 20 कैरेट है जी, 20 कैरेट है। ठीक है, ये दूसरी भी चेक कर दें। और ये दोनों अलग अलग ज्वेलर्स की हैं, मुझे याद है, तो हम देख लेते हैं कि ये तो अभी लेटेस्ट 1 साल पहले ली है, इसकी भी क्वालिटी देख लेते हैं हम क्या है। मुझे अपना खुद ही शौक ना मिल जाए कि ये 21 कैरेट है, प्योर 21 कैरेट है। वाह जी वाह। और ये मुझे एक्चुअली, क्योंकि मैंने 1 साल पहले लिए तो मुझे याद है, उन्होंने मुझे 21 कैरेट ही बताया था। जी, वो 20 कैरेट, वो 20 कैरेट है, ये 21 कैरेट है। तो आप ये कह रहे थे कि ये जो 21 कैरेट है वो नॉर्मली नहीं मिलता। ये अगर देगा तो आपको उसने एक्स्ट्रा चार्ज लिए होंगे इससे। आप मुझे इसका वेट करके ज़रा इसकी प्राइस भी बताइए, ताकि हम प्राइस कंपैरिजन भी करते हैं और देखते हैं। एक तो जनरली जो है वो ये होता है कि 21 कैरेट बता दिया, लेकिन भाई ने कहा कि एक्स्ट्रा चार्जेस लिए होंगे, तो मैं देख लेती हूँ। 3 ग्राम 120 मिली इसका नेट वेट है।
और ये अमाउंट इसकी बनेगी आज के रेट के हिसाब से 75,600 बनेगी, 75,600। और अगर आप इसमें वो एक्स्ट्रा चार्जेस डाल रहे हैं जो आपने मुझे कहा नहीं, वो एक्स्ट्रा नेट वेट के हिसाब से होता है। नेट वेट के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है जी, ये तरीक़ेकार है, बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसमें अपनी ज्वेलरी लाकर चेक करा सकते हैं। भाई कह रहे हैं बहुत से ज्वेलर्स के पास होता है लेकिन वो रखते ही नहीं हैं, और वो सिर्फ ज्वेलर्स वो आपको ये सर्विसेज ऑफ़र करेंगे जो प्योरिटी के साथ काम करते हैं, जो ईमानदारी के साथ काम करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया कि लोग अपनी ज्वेलरी लाएं और आपसे ला के चेक करा लें। देसी तरीका अभी भी एग्जिस्ट करता है कोई जिससे मैं चेक कर सकूं? जो अफोर्ड नहीं कर सकते टेक्नोलॉजी, ये बड़ी महंगी मशीन है, ये तकरीबन 60 लाख 70 लाख रुपए पाकिस्तानी पड़ती है। अच्छा। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उन्होंने मैनुअल तरीका ही रखा होता है, कसवट्टी रखी होती है, वो कसवट्टी कैसे पे चेक होता है? करते हैं। वो है आपके पास कहीं? कसवट्टी वगैरह अभी तो पड़ी नहीं है मेरे पास, साइड पे पड़ी होगी। वो क्या होता है? वो मार्बल होता है, मार्बल को घिसाना पड़ता है, वो पत्थर सा सोने के ऊपर? जी, सोना ऊपर घिसाना पड़ता है, उसमें वो देसी तरीका होता है। करनी चाहिए वो नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, उससे गोल्ड की क्वालिटी तो नहीं खराब होती? नहीं, उसमें नहीं होती, उसमें ज़रा चेकिंग अच्छी हो जाती है। वो भी वो मैनुअल तरीका है। वो आपको 60-70 वो जाहिर है, वो अभी वो पुराना दौर है, अभी ये नया दौर है, नया दौर, टेक्नोलॉजी आ गई है, एडवांस दौर है जी। चलें जी, ये एक नई चीज़ है जो आपके साथ आज मैंने भी देखी है कि अगर आपने अपनी गोल्ड ज्वेलरी चेक करानी है तो आप यहाँ लाएं और अपनी ज्वेलरी चेक कराएं। बहुत कम होता है क्योंकि आपने इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट करनी होती है। और आजकल क्या रेट चल रहा है सोने का? 283 होगा आजकल लोकल जो रेट चल रहा है, लोकल रेट जो चल रहा है, तो मतलब 2.5 लाख से ऊपर 283 पर पहुंचा हुआ है। और अगर आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि चेक ज़रूर करा लीजिए। ख़ास तौर पर अगर आपको कोई कह रहा है ये 21 कैरेट का है और उसी हिसाब से पैसे ले रहा है तो फिर उस हिसाब से जो है वो आपको चेक कराना लाजमी बनता है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सारा गोल्ड का प्रोसेस किस तरह से, कितने कैरेट कैसे मिलता है, आपको दिखाया। और रेट जो है वो 2.5 से 3.25 लाख के दरमियान जो है वो अब गोल्ड का पहुंच चुका है। ऑल्टरनेट क्या है, मुतबादिल के तौर पर लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर लोग फिर चांदी की तरफ चले जाते हैं, लेकिन चांदी में भी उन्हें लुक गोल्ड वाली चाहिए होती है। ये किस तरह से होता है कि चांदी की चीज़ है और गोल्ड वाली लुक आ रही है, ये आज आपको दिखाते हैं। आए मेरे साथ, मैं इस वक्त बर्जी चांदी वाला के पास मौजूद हूँ, इधर ही रंग महल में। आपको वो तमाम सैम्पल्स भी हम दिखाएंगे और किस तरह से यहाँ पर काम होता है वो सारा कुछ दिखाएंगे। जी नाज़रीन, इस वक्त हम बर्जी चांदी वाला के पास मौजूद हैं और तकरीबन 45 साल से इनका नाम चांदी की ज्वेलरी में प्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। और वक्त के साथ साथ जहाँ हमें लगता था कि चांदी की बस वो पाजेबें बनती हैं या चांदी का बस वो एक चेन बन जाती है, बालियाँ बन जाती हैं, आप सोचिए इतनी वैरायटी चांदी में इस वक्त मौजूद है मार्केट में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, क्या हाल चाल है? आपकी दुआ बैठाई। बहुत शुक्रिया जी। सर जी, हम बात कर रहे हैं गोल्ड की, हम पूरी गोल्ड की मार्केट दिखा कर आए, किस तरह से वहाँ काम हो रहा है, वैरायटी मौजूद है। माजरत के साथ और अनफॉर्चुनेटली लोग अब अफोर्ड नहीं कर पा रहे। एक बड़ी तादाद है लोगों की जो 2.5 से 3.25 लाख पर तोला अफोर्ड नहीं कर पा रहे। जी ठीक है। तो सोना इतना महंगा हो गया, अफोर्ड को नहीं कर रहा। हाँ। अब चंबी बनाते चंबी का काम में सोना चार्ज है, पानी इतना पक्का चार के 3-4 साल चलता है। अच्छा, चांदी के ऊपर सोने का पानी 3-4 साल चलता है? 4 साल 5 साल चलता है, मौजूद है। ले लोग आके डिमांड कर रहे हैं। हाँ जी, लेके जाते हैं। तो फिर चल गया होगा। अल्लाह की मेहरबानी बड़ा। गोल्ड महंगा होने से चांदी की मार्केट तेज हो गई, मार्केट ज्यादा तेज हो गई। हाँ, अल्लाह की मेहरबानी। लेकिन चांदी भी महंगी हो गई। आजकल क्या रेट चल रहा है चांदी का? 3350 रुपये तोला है। अच्छा, 3350 रुपये तोला चांदी में रेट है। दिखा पड़ेगा। मैं चाहूँगी ज़रा आप मुझे कुछ वैरायटी भी दिखाएं जो गोल्ड डिज़ाइन में कोई ज्वेलरी है या कोई तरीकेकार है जिससे पता लगेगा कि ये सोना है या नहीं है, वरना देखने में पता नहीं। देखने में कोई फर्क नहीं लगता। वो रईस आदमी है ना, वो अब चांदी पहनते हैं, गोल्ड वाला माल गोल्ड किया होता है। अच्छा, जो चांदी पहनते हैं वो पहचान ना जी, ना पहचानना हो, जो सुना होगा वो पहचानता है। लोगों को शोशा के लिए भी चाहिए होता है ना, शादी पे आप देखिए। चलें जी, ये वैरायटी आपको दिखाते हैं हम चांदी की, जो गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ
ये देखें किस कदर खूबसूरत ये डिज़ाइन है, जो नॉर्मली आपको गोल्ड की रेंज में ही नज़र आता है। और वो तमाम ये सारे के सारे गोल्ड डिज़ाइन हैं। जी हाँ गोल्ड में। ऑन डिमांड करते हैं या आपने पहले से बना कर? नहीं, आपने बना के रखे हुए हैं, वो डिमांड करते हैं, आपने बना के लोगों को आप दिखाते हैं। ले जी, ये सेट लेट्स से ये तो बिल्कुल ही गोल्ड का लग रहा है। आप देखें उसका जो कट है वो भी हम कितनी उसमें दिखा कर आए हैं कि आप इसकी बैक साइड भी चेक करें, बिल्कुल सेम है। और ये गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है, जो ये कह रहे हैं 4 से 5 साल ख़राब नहीं होगा और आप इसको रिफ्रेश करा सकते हैं, है ना? बिल्कुल, जब मर्जी करवाएं इसे। अब मुझे ये बताएं कि ये कितने तोले का? ये मैं चूड़ियों पे आती हूँ जरा, चूड़ियाँ तो बहुत ही प्योर की लगती हैं। मुझे ये बताएं, ये 8 के करीब है, ये 100 ग्राम। 100 ग्राम ये पूरा सेट? इसकी कीमत कितनी बनती है? इसकी चांदी की 70,000। ये गोल्ड में अगर बना हो तो ये सेट कितने का हो इतने रेट में? हाँ 21 लाख। 21 लाख। मतलब ये वाला अगर आप गोल्ड में 21 कैरेट की बात कर रहे हैं कि 20 कैरेट? नहीं, ये 21 कैरेट का होता है, 22 कहते हैं लेकिन 21 कैरेट में आएगा। हाँ, ये वो 21 कहते हैं लेकिन होता 19 कैरेट है। ये भी पूछाए हैं आज हम, ये भी दिखाए हैं। हमारा जो हम बोलते वही माल होता है। नहीं, मैं गोल्ड की बात, मैं ज्वेलरी की बात कर रही हूँ ना। अच्छा, तो 21 लाख रुपए में ये सेट बनेगा कितने तोले का? 100 ग्राम। 100 ग्राम कितने तोले होता है? 8 तोले से अबव है। 8 तोले से अबव है। 8 तोले से अबव 100 ग्राम कह रहे हैं भाई, हमें कॉमन लैंग्वेज समझाए ना कि 8 तोले का ये सेट बनेगा इस डिजाइन में। 8 तोले गोल्ड का बनेगा 21 लाख का, लेकिन आपको गोल्ड लुक में ये सेम गोल्ड लुक में कितने का? ये बनेगा आपका 70,000। 70,000 का, लाख रुपए से भी कम। ये तो बड़ी खूबसूरत बात है। ये हमारे होलसेल उनकी ब्राइडल है हमारे सारे, हर वैरायटी तैयार है हमारे। ब्राइडल सेट, ब्राइडल लेने आते हैं। नहीं जी, ये गोल्ड ज्वेलरी चांदी की ज्वेलरी है। नहीं, मुझे आप वो सही वाली दिखाएं जो गोल्ड की कट में होती है, जो प्योर गोल्ड की ज्वेलरी होती है। और ये देखें ना, आप कितनी वैरायटी यहाँ पर मौजूद है कि प्योर गोल्ड के सेट्स जो हैं वो आपको चांदी में मिलेंगे और उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होगा। मेरे प्रोड्यूसर साहब को एक पसंद आ गया, वो कह रहे हैं ये गोल्ड का ही लग रहा है। ये ज़रा निकाल के दिखाएं मुझे भाई। आए जी, सेम टच गोल्ड वाला है, क्योंकि ये चूड़ियाँ नॉर्मली गोल्ड कट में होती हैं। इधर मुझे दिखाइए ना, मुझे दिखाइए। लें जी, ये आप अगर करीब से देख सकें तो ये वाकई में वो लेज़र कट है जो आप गोल्ड में चूड़ियों में डिमांड करते हैं, जिसमें आपको स्टोन नहीं चाहिए होता, और हैं ये चांदी में। सर पहले मुझे इसका बताएं ना, ये कितने तोले हैं? इसका वेट आएगा आपको तकरीबन 5.5 तोले। 5.5 तोले जी। गोल्ड में बनाए तो कितने का बनेगा? गोल्ड में काफ़ी बहुत हो जाएगी, 15 लाख। 15 लाख। आपके पास कितने अंदाज़ा? हमारे पास ये बनेगा आपको 40 से 50 हज़ार की रेंज में। मतलब 15 लाख वाली चूड़ियाँ आपको 40 से 50 हज़ार में मिल सकती हैं। अब मुझे जेन्युइन सवाल पूछना है, बट जी आपकी तरफ में आऊँगी क्योंकि आपका बड़ा काम है, बड़ा नाम है चांदी का बड़े अरसे से। अंकल जी ये बताएं कि ये जो चूड़ियाँ हैं लोग ले तो जाते हैं कि 50 हज़ार की हैं, फिर लोगों को लगता है कि ये काली हो जाएंगी, हमारे ससुराल में पता लगना शुरू हो जाएगा, लोगों को अंदाजा होना शुरू हो जाएगा। हमारा माल काला नहीं होता, हमारे हमने ऊपर लेकर की तो रोड़ी भी की है, रोड़ी कल लेकर होता है, गोल्ड वाली लेकर किया जी होता, हमारा काला नहीं होता। अच्छा, ये इसकी डिमांड जो है सबसे ज्यादा लोग क्या खरीद रहे हैं दुल्हन शादी के लिए? ब्राइडल सेट और चूड़ियाँ ब्राइडल सेट पूरी गंजी हर चीज़ किट में मिल जाती है आपको। आपके पास कोई डिजाइन ले आए किसी सेट का कि मुझे ये बना दें, गोल्ड कट है, बना देते हैं, जबरदस्त सेम चीज़ होगी जो आप दिखाएंगे वो सेम बना के देंगे, सेम बना के देंगे। तो मतलब ये मैं दिखाने का मेरा ये मकसद ये है, क्यों आपने अगर अनटिल अनलेस आपको इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, अनटिल अनलेस आपने इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, शादी के लिए इस्तेमाल करना है, दुल्हन के लिए लेना है, तो आप बजाय इसके कि इतने लाखों रुपए खर्च करके जो आप जब रिटर्न करने जाते हैं उतने आपको मिलते भी नहीं है, वो आपका लॉस है। आप जो गारंटी मिल रही है आपको जी चांदी का सेट, वही 40 से 50 हज़ार में आपको 15 लाख वाली चीज़ अगर मिल रही हो तो आप उसको क्यों नहीं ऑप्ट करते? और मेरे ख्याल से ये जो शोशा है ना कि हमने इतना गोल्ड चढ़ा दिया, हमने इतना, ये अब हमें छोड़ देना चाहिए। जो हमारे हालात है ना, ये हमें छोड़ देना चाहिए, हमें वापस आ जाना चाहिए अपनी बेसिक्स की तरफ। खूबसूरत लगना चाहिए जी, वो आप चांदी में भी लग सकते हैं, वो आप किसी भी चीज़ में लग सकते हैं। लोगों की पर्सनालिटी को, लोगों के जहनीत को गोल्ड और महंगी चीज़ों से तोलना छोड़ दीजिए। ऑल्टरनेट बहुत मौजूद है मार्केट में। मुतबादिल के तौर पर आप ये देखें कि ये ब्राइडल सेट यहाँ पर पड़ा हुआ है, और ये जो कटिंग्स है ना इसकी, ये मैं आपको करीब से मैं चाहूँगी कि कैमरामैन दिखाए। ये जो बिल्कुल कटिंग्स बनी हुई है ना, जिसको अपनी ज़बान में मैं कहती हूँ सूनियाँ डाली हुई है, लेकिन ये प्योर गोल्ड का कट है, ये
प्योर गोल्ड लेकर की इसको लेकर किया हुआ है, लेकर किया हुआ है इसको, कलर दिया हुआ तो सारा। ये काला नहीं होता, काला नहीं होता, काला नहीं होता सर, सेम प्राइस में रहेगा इंशाल्लाह ताला से। और अगर हो भी जाए सर जी, हो भी जाए तो की फर्क पैंदा है, दोबारा फिर आपके ठीक, करा लें, दोबारा फिर ठीक हो जाएगा। बजाय इसके कि लाखों रुपया खर्च करें, जी हाँ, जी हाँ। आपके पास वैरायटी आ जाएगी उतने पैसों में ढेर सारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया भट्ट जी, आप हमारे साथ मौजूद थे। और मेरा काम सिर्फ आपको ये दिखाना नहीं था कि गोल्ड मार्केट क्या चल रही है, मेरा काम आपको उसका मुतबादिल देना भी था। चॉइस अब आपकी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।